मौजूद हूँ आज निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, एक ऐसी जगह जहां पर मल्टीपल गेम्स खेली जाती हैं। बॉडी मूवमेंट किस तरह करनी है, हमने फिटनेस भी नहीं है इतनी, लेकिन टेक्निक ज़्यादा होती है। बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, गेम्स के लिए ये एज होती है जिसमें बच्चों के मसल्स डेवलप होते हैं। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कंपटीशन। अभी हम बैडमिंटन पे एक छोटा सा कंपटीशन करेंगे। Taekwondo. Okay. Taek mean your foot, your leg. Kwan mean your fist, your punch and your hand Okay. and your kusun. Okay. And D or do mean इस्तेमाल करना. Assalamualaikum viewers, this is me Sabah Pasha and you are watching program खेलो पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसे लाहौर का दिल कहा जाता है। मैं मौजूद हूँ आज निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, एक ऐसी जगह जहां पर मल्टीपल गेम्स खेली जाती हैं। मल्टीपल गेम्स की अगर हम बात करें तो उसमें इस तरह की गेम्स आ जाती हैं जो हम बहुत पसंद भी करते हैं और आपका दिल चाहता है कि आपको वो खेलनी चाहिए, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे जूडो कराटे हो या फिर बॉक्सिंग ही क्यों ना हो। सो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स सिखा सकें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में किस तरह से खूबसूरती से तमाम खेले जा सकते हैं। आइए हमारे साथ। ऑलराइट व्यूअर्स, एज यू नो कि हर गेम से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो। मेरे बैक एंड पे आप देख भी सकते हैं कि वार्म अप सेशंस जो हैं वो शुरू हुए हैं और इसमें रनिंग भी चल रही है और डिफरेंट वार्म अप्स चल रहे हैं और आई विश कि ये बच्चे ज़्यादा एनर्जेटिक हो के जो है वो गेम खेले। इसके बाद गेम भी शुरू हो जाएगी, हम गेम भी दिखाएंगे और साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट व्यूअर्स, तो अब हम आ गए हैं एक एक्साइटिंग रैकेट गेम की तरफ जो है बैडमिंटन। बैडमिंटन की अगर बात की जाए तो इट्स अ गेम जहां पर आपको टोटली फोकस्ड रहना पड़ता है और रैपिड रिलीफ, जहां पर आपको शटल के साथ जो है वो रैपिडली खेलना पड़ता है क्योंकि इस गेम में टाइमिंग्स तो मैटर करती ही है, साथ ही साथ आपका फोकस और फुटवर्क बहुत मैटर करता है। सो आपको दिखाते हैं हाउ टू प्ले द बैडमिंटन। ऑलराइट व्यूअर्स, तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर और हमारे साथ अभी कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस एज वेल एज वो कब से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अलीहा। अलीहा, आप कब से बैडमिंटन खेल रही हो? 1 मंथ से। 1 मंथ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ मेरा पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत कुछ लर्न किया है। ओह दैट्स ग्रेट। सो व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? किसे देख के आपको लगा कि आपको बैडमिंटन खेलना चाहिए? मैं अपनी मामा से देख। ओह वेरी नाइस। सो ये जेनेरिक आई गेस के फेवरेटिज्म है जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। व्हाट्स योर नेम? मरवा फातमा। मरवा, आप कब से खेल रही हैं बैडमिंटन? 1 मंथ। 1 मंथ से। Yes. कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। समर वेकेशंस में इस तरह की एक्टिविटीज कितना पॉजिटिव है क्योंकि अब तो स्कूल से जान छूट गई है बच्चों की, तो जी। खेल के मजा आ रहा है? जी बहुत। जी, बच्चों को खेल के ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उनका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो स्कूल से बाहर जो है वो नज़र आ रहा है। व्हाट्स योर नेम? रामीन है हमारे साथ। रामीन, आप कब से खेल रही हैं यहाँ पे? 1 मंथ से खेल रही हूँ। 1 मंथ से। रामीन, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? और मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छे कोचेस भी हैं, प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। सो आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, सारे कोचेस बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अच्छा, क्या प्लान्स है फ्यूचर में? बस बड़े होके डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। अच्छा, बड़े होके बनना डॉक्टर या इंजीनियर ये, लेकिन ये सिर्फ हम गेम को अपने लिए खेल रहे हैं, फन जोन के लिए। यस, दैट्स ग्रेट। और मेरे ख्याल से दिस इज़ द फैक्चुअल थिंग कि जब आप खेल रहे होते हैं आपको डेफिनेटली अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं, लाइक एज ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको छोटा बच्चा भी खेलता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ अगर बड़े बच्चों की बात कीजिए वो भी होंगे। दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड।
ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कंपटीशन। अभी हम बैडमिंटन पे एक छोटा सा कंपटीशन करेंगे। मेरे साथ मेरी पार्टनर जो है वो तैयार है, नूर, और अभी नूर और मैं मिलके लेट्स सी हम उन्हें डिफीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नूर, आर यू रेडी नाउ? लेट्स स्टार्ट। और अभी हमारा कंपटीशन शुरू हो रहा है। Alright viewers, so now we have in charge of CM Punjab Sports Academy Zarina Waqar साहिबा। उनसे हम जानते हैं स्पोर्ट्स एकेडमीज के हवाले से, क्योंकि ये इनिशिएटिव बहुत पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो समर कैंप्स हैं, बच्चे जो हैं वो फ्री थे, लेकिन ये एकेडमीज जो हैं वो रन की गई। क्या इनिशिएटिव था इसके पीछे, हम चाहते हैं सामने। वालेकुम सलाम। मैडम मरियम नवाज़ हैं, उनके ये इतना अच्छा ये स्टेप है कि हमने तहसील लेवल से स्टार्ट किया है और फिर यानी डिवीज़न में हमने ओपन रखा है कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे कि लाहौर में हमने 25 एकेडमीज़ का इनेकाद किया, जिसमें से जो 19 हैं वो इस वक्त हमारी फंक्शनल हैं और इंशाल्लाह 6 बाकी भी बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएंगी। और छोटे बच्चे 6 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे, और इसमें बहुत से ऐसे हैं ये बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, गेम्स के लिए, ये ये एज होती है जिसमें बच्चों के मसल्स डेवलप होते हैं। और जिस गेम में ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी की गेम्स के उनके मसल्स डेवलप होंगे। और जब ये बच्चे कोई 13-14 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान की टीम में होंगे। और जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में यही चीज़ होता है कि आप छोटी एज से बच्चे लेते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी इंशाल्लाह इस स्टेप को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। और अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रही हैं, जहाँ स्पेसिफिकली बात आती है लड़कियों के लिए। उनकी जैसे पिंक गेम्स भी रिसेंटली हुई थी, वो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था। और अभी फिर से जो है वो इक्वल कोटा जो है वो रखा गया है। सो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट, आप भी प्लेयर रही हैं, आपने भी खेला है, तो ये कितना प्राउड मोमेंट होता है एज अ गर्ल। ये मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा स्टेप है। जब मैं खेलती थी, मैं इसके बावजूद मैं वर्ल्ड की चैंपियन हो गई, वर्ल्ड इस्लामिक कंट्रीज़ की। मेरे पास 54 गोल्ड हैं। तो जैसे मैं जबकि इतनी अप्रिशिएट नहीं किया जाता था गर्ल्स को, yes. मैं इतने मेडल्स ला सकती हूँ अब, जबकि मैडम मरियम नवाज़ ने ये स्टेप उठाया है कि ख़वातीन को, बच्चियों को आगे लेके आना है। तो जरीना तो बहुत ज़्यादा निकलेंगी पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा जरीना इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Alright, so now it's turn for table tennis. Table tennis is a game जो देखने में बहुत आसान लगती है, but it's quite difficult and technical because जब बॉल जो है वो टेबल पे बाउंस करता है तो हर बाउंस पे एक नया चैलेंज जो है वो शुरू हो जाता है। So हम आपको दिखाते हैं टेबल टेनिस की टेक्निक्स और किस तरह से इस गेम को खेला जा सकता है, किस तरह इसकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे साथ रहिए। Alright, so we have table tennis player with us. उनसे हम जानते हैं और गेम के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ हमना ज़हरा। हमना आई हैव सीन यू कि आप टेबल टेनिस बच्चों को भी सिखा रही हैं और बहुत डांट रही हैं। मुझे तो नहीं डांटेंगी। नहीं, it's okay। वो बस थोड़ा सा प्रेशर होता है, ऑब्वियसली इतने बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा प्यार भी चलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सख्ती की तरफ आ रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है हमना प्लेयर से ज़्यादा कोच हैं। ये एग्जैक्टली, ये सब कुछ मेरे सर की वजह से है। आई हैव आल्सो माय कोच, इतने अच्छे मेरे कोच हैं, मैं उनके पास ट्रेनिंग भी करती हूँ, वो मुझे आगे कोचिंग भी सिखा रहे हैं और आगे सारा कुछ उन्हीं का है जो दिया हुआ एक्सपीरियंस हो रहा है सारा। जैसे एक एज ए इंटर्नशिप होती है वैसे मैं साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। इट्स लाइक कि आप यहाँ की मॉनिटर हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं, हमने इस मॉनिटर है। ओके, हमना आपने अभी किस लेवल तक खेला है? अच्छा, मैंने HED का टाइटल 2 साल अपने नाम किया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। Okay. उसमें मैं गोल्ड लाती रही हूँ 2 साल कॉलेज लेवल पे। यस। और उसके बाद मैंने खेलता पंजाब में गोल्ड लिया हुआ है। वाओ। इसके साथ और भी काफ़ी टाइटल्स हैं, सो आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, हमना व्हाट आर द बेसिक टेक्निक्स फॉर टेबल टेनिस? बेसिक टेक्निक्स यही होती है, फोरहैंड होता है, बैकहैंड होता है। फोरहैंड कैसे खेलना है, बैकहैंड कैसे खेलना है, और चॉप कैसे करनी है, और जौन सा है बॉडी मूवमेंट किस तरह करनी है हमने। और इसमें ज़्यादा होता है कि फिटनेस भी नहीं है इतनी, लेकिन टेक्निक ज़्यादा होती है। जस्ट यू हैव टू फोकस टेक्निक और IQ लेवल। हमना तो अभी आप मुझे भी कुछ टेबल टेनिस की टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन डांटिएगा मत प्लीज। ओके श्योर। चले आइए हम हमना से सीखते हैं कुछ टेक्निक।
ऑलराइट, सो अभी हम टेबल टेनिस की कुछ टेक्निक सीखेंगे हमना से और जानेंगे कि किस तरह से खेलते हैं, फिर खेलने की कोशिश भी करेंगे। हमना मुझे बताएं कि हमने किस तरह से ग्रैब करना है इसे। अच्छा, आपने जैसे मुझसे शेक हैंड किया यूं कर राइट, ऐसे आपने एज इट इज इसको रैकेट ऑलराइट, ठीक है, और आपने यूं ऐसे इसको पकड़ लेना है और यहाँ का फोरआर्म हो जाएगा। राइट, ठीक है, आपने ऐसे रेडी पोजीशन में खड़े हो जाना है, Okay. बेंड होके ये ओके और आपने बॉल को यूं पकड़ना है। ओके हाँ, यहाँ से आपने इसको शो करना है और यहाँ से आपने इसको हिट कर देना है। ओके, दैट्स ग्रेट। हम अभी ट्राई करते हैं और हमना के साथ अभी हम टेबल टेनिस खेलते हैं। ऑलराइट, सो हमने आपको दिखाया टेबल टेनिस और साथ ही साथ बैडमिंटन, किस तरह से टेक्निक्स पे काम किया जाता है, किस तरह से सिखाया जाता है। अभी हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे वुशु, ताइक्वांडो, जिजित्सु और वहाँ पर एथलेटिक्स से आपसे बात भी करवाएंगे क्योंकि बहुत मज़ेदार गेम अब मज़ीद हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द सेल्फ डिफेंस और अभी हम जिस गेम को कवर करने वाले हैं दैट इज ताइक्वांडो एंड रेसलिंग। मेरे बैक एंड पे आप दोनों गेम्स की जो है वो वार्म अप्स देख सकते हैं बिकॉज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोच जो है वो वार्म अप करवा रहे हैं ताइक्वांडो गेम में, एज वेल एज बैक एंड पे रेसलिंग भी चल रही है। सो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पर जो है बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं और कोच इससे क्या क्या सीखते हैं। हमारे साथ रहिए। ताइक्वांडो कोच विद अस रईसुर रहमान साहब, उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं गेम के बारे में और कुछ टर्म्स अभी हम सुन रहे थे उसके बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ताइक्वांडो इस वक्त बड़ा मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 113 बच्चे और बच्चियां डेली बेसिस पे यहाँ पे ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जो आपने टर्म सुनी वो कोरियन ज़ुबान के वर्ड्स हैं जो ताइक्वांडो की एक टर्मिनोलॉजी है, ताइक्वांडो के लेसन्स हैं। जिस तरह सबसे पहले वो छरियत कहते हैं, छरियत का मतलब है बिल्कुल अटेंशन, सीधे खड़े हो। ओके, उसके बाद है खिंगना, बाओ मीन के रिस्पेक्ट अपने पार्टनर्स, खिंगना, खिन्ना, ओके, उसके बाद है चुंबी और Okay. उसके बाद है जुजिनसागी। ओह, जुजिनसागी मीन हॉर्स राइडिंग स्टांस और उसमें फिर बच्चे आपने देखा अभी के बच्चे पंच कर रहे होते हैं, Yes, पहले yes. लेफ्ट पंच और फिर राइट पंच। ओके, वो उसमें अपनी जो गेम है जिसको वो अनाउंस कर रहे होते हैं, फर्स्ट ताइक, सेकंड वन एंड थर्ड डो। व्हाट Okay. मीन ताइक्वांडो? Okay. ताइक मीन योर फुट, योर लेग, क्वान मीन योर फिस्ट, योर पंच एंड योर हैंड Okay. एंड योर कुसुन, ओके, एंड डी और डो मीन इस्तेमाल करना। दैट्स ग्रेट। ताइक्वांडो का मतलब है कि अपने पाँव और हाथ को इस्तेमाल करने का टेक्निकली खेल है। ग्रेट। अभी बंदर शागी एक वर्ड आप यूज कर रहे जी। थे, टर्म यूज कर रहे थे। अभी जो मैं आपको बता रहा था ये पंच थे, ओके, इसको कहते हैं जिरगी। ओके, और जो किक पाँव इस्तेमाल होता है जिसमें टांग इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं हम लोग छागी। ओके, इस तरह पहले एक्सरसाइज की क्या आप छालोगी, फिर है अब छागी, फिर दोलियो छागी, फिर युब छागी और फिर Okay. बंदल छागी। ओके, अब छागी मीन फ्रंट सामने की हिट करनी है, दोलियो छागी आपने राउंड हाउस टर्न करके किक करनी है, ओके, युब छागी आपने बॉडी साइड करके किक हिट करनी है ओके, और बंदल छागी अब छागी बिटवीन दोलियो छागी किक होती है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो सीएम पंजाब ताइक्वांडो बॉयज़ एंड गर्ल्स एकेडमी है उसमें हमारे पास 5 साल से छोटे बच्चे भी हैं, हमारे पास 6 साल से के बच्चे भी हैं, हमारे पास 8 साल के बच्चे भी हैं, Okay. 10 साल के भी हैं, 12 साल के भी हैं, 14 साल के भी हैं, 16 साल के भी हैं और 19 साल के भी हैं। ओके, मतलब 19 इयर्स तक यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड जी, वी आर welcome. होपिंग कि ये बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेनिंग्स लें और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें। ऑलराइट, सो बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे आसपास बैठ गए हैं, ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने सोचा कि हम कुछ से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये क्या सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? मोमिन, मोमिन। मोमिन, क्या खेल रहे हो, क्या सीख रहे हो, ताइक्वांडो, कब से खेल रहे हो? मंथ्स,
अभी कुछ टाइम ही हुआ है मॉर्निंग को। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? आयशा नवाज। आयशा। आयशा, मुझे बताएं आप कब से ताइक्वांडो खेल रही हैं? मैं 1 मंथ। अच्छा, मुझे बताएं कि कब आपको शौक आया कि आपको ताइक्वांडो खेलना चाहिए और क्यों ताइक्वांडो खेल रही हैं? मैंने एक मूवी देखी थी बचपन में, ओके। तो उसके बाद मैंने बचपन में मतलब आप बड़ी हो गई हैं? ओके, फिर उसके बाद फिर मेरी अम्मा ने देखा यहाँ का सीएम मरीम नवाज ने क्या उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जी right? फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो उसके बाद से हम यहाँ पे आना शुरू। दैट्स वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अस्सलाम, माय नेम इज़ मोहम्मद रहीम कैनी। मैं इनका ब्रदर हूँ। ओके। तो मैंने ना उनका मूवी देखी थी, लेकिन उस वक्त मुझे आइडिया है ताइक्वांडो का आइडिया नहीं है। नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ना हमारी मदर ने ना हमें एक ना थी आपकी वो ब्लैक बेल्ट थी, ओके। तो उनके पास हमें भेजा। उन्होंने हमें ट्रेन के थोड़ा सा, उसके बाद फिर हमारी मदर ने फिर देखा, ये चेक किया और उसके बाद हमें यहाँ भेज दिया। ओके, सो बच्चों को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब आके बैठ गए हैं और डेफिनेटली कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहती है। सो पाकिस्तान के लिए हम एक शाउट आउट दे दें। पाकिस्तान ऑल राइट व्यूअर्स, सो आज का सफ़र निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाकई बहुत शानदार रहा, क्योंकि एक ही जगह पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कवर करने को मिले और इस तरह की गेम्स हमने आपको दिखाए जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ चल रही थी। ताइक्वांडो भी था, बैडमिंटन भी था, टेबल टेनिस भी था और रेसलिंग भी थी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो जारी रहने चाहिए ताकि मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती रहें, सेहतमंद पाकिस्तान बनता रहे। और आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले किसी खेल के मैदान में। अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।